सफाई नहीं होना ही मुख्य वजह बना है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजौरी गार्डन विधानसभा इलाके के विष्णु गार्डन पार्ट 1 में और यहां की हालत मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सीवर की हालत क्या है। आप देख सकते हैं कि सीवर का पानी पिछले 1 महीने से अधिक समय से गलियों में जमा है। कितना ही गंदा और बदबूदार पानी है। साथ ही मैं दिखाऊं कि ये आप जो देख सकते हैं सीवर के हालात ऐसे हैं कि सीवर पूरी तरह से यहाँ पर बैठ गया है, जिसकी मुख्य वजह यही है कि ये सीवर जो है इसकी सफाई नहीं हुई, पानी की निकासी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैं दिखाऊं गली का हाल, तो पूरी गली में ही जगह जगह सीवर ओवरफ्लो होने के बाद गंदा और बदबूदार पानी लोगों के घरों के बाहर जमा है। आप देख सकते हैं कि इस पूरी गली में जगह जगह यही हाल है और यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। आप सामने मैं दिखाना चाहूँगा कि इस परेशानी जब दिल्ली तक की टीम यहाँ आई है तो कितनी संख्या में भरी दोपहर में लोग यहाँ पर आए हैं। वहीं मैं दूसरी तरफ एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीवर के हालात हैं, सीवर जो यहाँ पर बैठ गया है, इसकी समस्या यहाँ के RWA लगातार 1 महीने से अधिक समय से कर रहे हैं। और यही नहीं, इस सीवर के बैठने की वजह से जब पानी इसमें भरा रहता है तो इस सीवर के बैठने की बात पता नहीं चलती। जो राहगीर यहाँ से ई-रिक्शा, स्कूटी, बाइक से जाते हैं वो गिरते हैं। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं और एक ई-रिक्शा के पलटने की तो CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें 2 महिलाएं जा रही थी, उनको गंभीर चोट आई। ये लगातार परेशानी की वजह जो है सो यहाँ बनी हुई है। यहाँ RWA के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये समस्या कब से बनी हुई और उसके लिए उन लोगों ने क्या किया। सबसे पहले अपना नाम बता दें। अरविंद शर्मा, RWA प्रेसिडेंट, विष्णु गार्डन पार्ट 1 है ये। यहाँ पर पिछले करीब 1.5 महीने से 2 महीने से बड़ी समस्या है ये सीवर की, गोल ढक्कन वाला सीवर। इसको एक तो हमने कई कंप्लेंट की है, बहुत सारी कंप्लेंट की है, हर किसी को कंप्लेंट की है। जेई बात नहीं करते हैं, एई बात नहीं करते हैं। जो 311 ऐप है उस पर तो कई कंप्लेंट डाली हैं, 19-16 पर भी मैंने कई कंप्लेंट डाली हैं। कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर भी, कोई इसकी रिपेयर नहीं हुई, कोई इसको ठीक नहीं करता। कुछ लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं और 1-2 बार इसको वो बच्ची से मारते हैं, साफ़ करते हैं और अपना चले जाते हैं। पूरी तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है। बहुत लापरवाही जी। आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट ऐसा हुआ है कि जिसको देख के ना हम लोग हिल गए हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे राजेंद्र नगर में हुआ ना कांड, ऐसे ही सीवर की वजह से किसी के साथ ना हो जाए। ये कोई गिरेगा उसको चोट लगे, हो सकता है कोई सिर के बल गिर जाए, कोई स्कूटी पे से गिरता है, किस तरह से गिरेगा वो, कुछ भी हो सकता है। ये बहुत बुरी हालत है। इसको हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई इतने दिनों से। हम आज मजबूर होकर के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी ये सुनवाई हो, हमारे ये सिस्टम जो है ठीक हो। इसको, इस गटर को बिल्कुल से नया चेंज करना चाहिए, पूरी लाइन नहीं डलनी चाहिए, जिससे हमारी परेशानी हल हो। ये हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ RWA के हैं, ये सभी परेशान हैं और सभी ने कंप्लेंट की है। इनमें से कम 12 लोग ऐसे हैं जो कम से कम 10-10 बार कंप्लेंट करके आए हैं। एक बार नहीं, 10-10 बार कंप्लेंट किए हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं, यहाँ से निकला नहीं जाता, इतनी स्मेल है। आप भी देख लो कितनी स्मेल है, बहुत बुरा हाल है। प्लीज़ आप हमारी हेल्प करो, जैसे भी हो सकता है। थोड़ी बहुत तो इंसानियत होती है ना। मेरे को तो लगता है इंसानियत ही ख़त्म हो चुकी है। कोई काम नहीं करके राजी, कोई लेना नहीं देना नहीं, आते हैं देख के चले जाते हैं। आपके सामने मेरा नाम मनप्रीत सिंह है, मैं भी इसी गली का निवासी हूँ। सब कितनी बड़ी परेशानी है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। आप देखें यहाँ पानी तो इकट्ठा हो रखा है, उसमें मच्छर कितना फैल रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में बीमारी फैलने का बहुत बड़ा एक कारण है। तो हमारी सरकार से यही विनती है कि आप कृपया, आप वोट लेने के लिए तो हमारी गलियों में आ जाते हैं, हमारा हाल देखने के लिए भी आए कि हम कैसी कंडीशन में रह रहे हैं। तो ये हमारा निवेदन है सरकार से कि इसको जल्द से जल्द तुरंत ठीक किया जाए। अब तो हादसे भी होने लगे। आज हादसा हुआ है, इससे पहले भी छोटे छोटे हादसे तो और भी हुए हैं। बच्चों के गिरने, बच्चे गली में खेल नहीं सकते, इतना बुरा हाल है कि बच्चों को हमें केयर करने के लिए साथ साथ घूमना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा गटर में गिर जाए, चोट लग जाए। और मच्छर तो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है जो बरसातों में फैलने वाली है। तो कृपया करके ये गंद जो फैल रहा है इसको जल्द से जल्द तुरंत ठीक है। तो देखिए, ये लोगों की समस्याएं हैं कि इतनी बड़ी दोपहरी में और उमस भरी गर्मी है, बावजूद इसके काफ़ी संख्या में लोग हैं। हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। हाँ जी, मेरा नाम रंजीत कौर है और यहाँ पर ये सीवर की बहुत ज़्यादा समस्या है। बहुत दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं, कंप्लेन करके आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और वोट मांगने के लिए तो हर एक जना आ जाता है, हाथ जोड़ते हैं, पैर भी पकड़ते हैं, लेकिन वास्तव में कोई नहीं आता। तो इसलिए आप, हमारा ये कहना है कि आप लोग सब मिलके इसको ज़रा ठीक करवाया जाए और ये समस्या हमारी। बीमारियों का भी खतरा होना। हाँ जी, बिल्कुल बीमारी, मच्छर देखो कैसे भिन बना रहे हैं और बच्चे परेशान हो रहे हैं। और ज़रा सी बारिश आती है तो पूरी गली भर रही है और बाहर निकलने वालों को भी दिक्कत है और गिर रहे हैं लोग यहाँ पे। तो इसके लिए कितनी बारी कंप्लेन करी है, लेकिन कोई नहीं सुनता। अंजू खरवंजा है मेरा।
ये 1.5-2 महीने से है। ये देखो ना, मच्छर वगैरह सारे पैदा हो रहे हैं कि बच्चे बीमार, हम तो वैसे ही ऊपर रहते हैं, और सारी स्मेल पार्किंग में, फ्लोरों में सारी फैल गई हुई है। हर किसी से कंप्लेंट कर बैठे हैं, हर कोई कहता है कि जी हम आएंगे, किसी ने एक्शन ही नहीं लिया है। अब चंदेले के पास गए, सुनील चड्ढा के पास गए, किसी ने एक्शन नहीं लिया। हाँ, चड्ढा जी आए थे, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया किसी ने। ये देखिए, इतनी गंभीर परेशानी है कि लोग बता रहे हैं, और ये हालत तब है जब लगातार RWA के अलग अलग पदाधिकारी और अन्य स्थानीय लोग लगातार जो है एजेंसी और जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है उनका। जी, अपना नाम बता दीजिए। भूपेंद्र सिंह जी। एक्चुअली देखिए, आप पीछे घर के अंदर जाने का भी रास्ता नहीं है, पानी इतना है, कम से कम 100 बार कंप्लेंट की होगी, कोई नहीं आके रहा। आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, एक पाइप डालेंगे और निकल जाएंगे। जितनी परेशानी हमें है, बच्चों को इतनी परेशानी है, मच्छर कितना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को करवाया जाए। अब तो विधायक और पार्षद दोनों आम आदमी पार्टी दोनों हैं जी, सुनील चड्ढा जी हैं, चंदेला जी हैं, दोनों हैं, बट ये काम करते ही नहीं है। कोई को हमें समझ नहीं आती क्या कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इसको काम करवाइए। तो देखिए, साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लगातार शिकायत की गई है, लेकिन ना ही जनप्रतिनिधि और ना ही जो संबंधित एजेंसी है वो ही इस समस्या की तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन ना ही जनप्रतिनिधि और ना ही जो संबंधित एजेंसी है वो ही इस समस्या की तरफ ध्यान दे रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली में जब दिल्ली में जो है सो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और जब MCD के चुनाव हुए थे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ये लगातार लोगों से इलाके में जाकर कहते थे कि अगर आप पार्षद जो आम आदमी पार्टी का होगा और उसको जिताते हैं तो हम दिल्ली के हालात जो है सो बदल देंगे। इस इलाके की बात करूं तो यहाँ विधायक और पार्षद दोनों ही आम आदमी पार्टी के हैं, बावजूद इसके यहाँ इस समस्या से लोग ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, और एजेंसी को लगातार शिकायत कर रहे हैं, बावजूद इस समस्या की सुनवाई नहीं हो रही। अब लोगों को ये डर सता रहा है कि क्या यहाँ भी राजेंद्र नगर जैसा कोई हादसा होगा तभी एजेंसी या सरकार जागेगी। अब देखना ये होगा कि दिल्ली तक की इस खबर को देखने के बाद एजेंसी या जनप्रतिनिधि की नींद कब तक खुलती है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।